हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बढ़िया रहे होंगे आप लोग और अपने वैकेशंस भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ी देर के, ज्यादा नहीं है, लास्ट पार्ट होने वाला है आज का हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है आज हमारी क्लास 7th की मैथ्स और न्यू एनसीईआरटी बेस, जैसे कि आपको पता ही है। और चैप्टर 2 हमारा चल रहा है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। चैप्टर का नेम भी आपको पता है। और ये फिगर इट आउट एक्सरसाइज आप जानते हैं, आपके एक्सरसाइज का न्यू नेम जो है। और पेज नंबर 37 जिसका पार्ट नंबर 3 आज हम करने वाले हैं। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 7 और 8 और 9। अभी तक अगर आपने मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे इस एक्सरसाइज के, तो प्लीज जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में हमने 1 to 3 किए थे और पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन 4 to 6 किए हैं और पार्ट 3 में 7 to 9। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7 है यहाँ पे, यूजिंग द नंबर 2, 3 and 5 एंड द ऑपरेशंस प्लस और माइनस एंड ब्रैकेट्स as necessary, generate expressions to give as many different values as possible. For example, 2 minus 3 plus 5 is equals to 4 and 3 minus bracket में 5 minus 2 is equals to 0। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये बताना है कि डिजिट्स जो है हमारे पास वो ये है, ये 3 है, ठीक है, 2, 3 और 5, ठीक है, ये 3 नंबर हैं। और इसमें हमें ऐसे एक्सप्रेशन बनानी है जिनमें सिर्फ प्लस और माइनस का यूज करना है और साथ में ब्रैकेट नेसेसरी है, ब्रैकेट कंपलसरी है, ठीक है। ऐसे कुछ एक्सप्रेशन बनाइए जितनी ज्यादा हो सके, जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने दे भी रखी है ये, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, द एक्सप्रेशंस आर, क्या क्या हो सकती हैं भाई, देखो एक तो यही हो सकती है 2 + 3 + 5, ठीक, सॉरी 2 + 3 कितने हो गए 10, ठीक है। बट उसने कहा ब्रैकेट कंपलसरी है, ठीक है, तो ब्रैकेट ये लगा दिए। सेकंड में इसी को सेम कॉपी कर दो, ब्रैकेट चेंज कर दो, ठीक है। नेक्स्ट एक में माइनस कर दो, एक में प्लस कर दो, 2 + 3 -5, ठीक, ये क्या हो जाएगा भाई, 2 + 3 5 -5 0। नेक्स्ट क्या होगा, एक ऐसे कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम 2 - 3 + 5, ये क्या हो जाएगा -1 और +5 कितने हो गए, प्लस के 4। नेक्स्ट है, अब इस माइनस को कहीं और शिफ्ट कर दो, ये एक बार पूरी माइनस वाली टर्म बना लेते हैं, एक बार इसको भी माइनस में ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, माइनस के 10, देखो सब में माइनस है और माइनस माइनस होता प्लस, ये हमें पता है, बट साइन ऑलवेज माइनस का ही आता है, ठीक है। अब क्या हो सकता है भाई, 2 - 3 -5 भी हो सकता है, बट ब्रैकेट उसने कहा था कंपलसरी है तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। ये वाली मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दी थी, अगर आप चाहें तो इसको रहने भी दे सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें प्लस थे, उसने कहा था ब्रैकेट लगाओ, और सेम ही एक्सप्रेशन है, बस ब्रैकेट का गेम था और कुछ ऐसी बात है नहीं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है भाई, माइनस माइनस प्लस हो गए, क्या है भाई 2 - 3 -1 -1 और -5 माइनस के 6, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या हो सकता है बताइए, एक क्या हो सकता है 2 माइनस, ऐसे कर सकते हैं, थोड़े डिजिट्स इधर उधर कर दो, 2 - 3, तो ये क्या होगा 5 - 2 + 3, 5 - 2 + 3, सॉल्व कर लेते हैं। 5 - 2 3 + 3 कितने हो गए 6, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, आई होप सो। आई होप इतनी ही एक्सप्रेशंस काफी हैं, अभी इतने में ही आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है A to Z, तो आप प्लीज मुझे, आप चाहे मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको मुझे लगता नहीं वैसे कोई दिक्कत आएगी। सेम भाई देखो भाई 3 डिजिट थी हमारे पास, तीनों का ही यूज करके हमें क्या करना था, सॉल्व करना था, तो बस भाई हमने किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। Here this is the question number 8। ये क्या है, whenever Jasoda has to subtract 9 from a number, she subtracts 10 and adds 1 to it। For example, 36 - 9 is equals to 26 + 1। इस क्वेश्चन का मीन्स यही है सिर्फ कि एक जशोदा नाम की लड़की है, वो क्या करती है, ऐसा है उसका एक खुरापाती टाइप दिमाग है, माइंड है आप लोगों की तरह, कि जब भी उसको माइनस करने को बोला जाता है किसी नंबर में से, उससे कहा जाता है कि भाई तू 9 माइनस कर, हमें जानना है कि तू 9 माइनस करके दिखा, ठीक है। वो क्या करती है, वो एक्स्ट्रा लेवल वाले अंडरस्टैंडिंग या एक्स्ट्रा एजुकेशन या एक्स्ट्रा एजुकेटेड वाली लड़की जो है, वो ये करती है कि वो 10 माइनस करती है, ठीक है। वो ज्यादा पढ़ ली है थोड़ी, तो वो क्या करती है 10 माइनस कर देती है। जब उसने कहा गया कि 36 - 9 करके दिखाओ, तो वो क्या करती है कि इसको 9 को ना 10 समझती है पहले, तो इसको 10 समझा तो भाई कितने बचे 26, यस और नो। अब इससे आगे उसके अंदर टेक्निक्स ज्यादा थी,
उसके अंदर चुलबुली ज्यादा थी तो वो करती है भाई मैं इधर को एक ऐड कर देती हूँ तो आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा। ठीक है, सीधे सीधे उसको बताना नहीं है कुछ। तो क्या हो गया 27 और 36 माइनस 9 27 ही होता है। ठीक है, तो ये था कि अगर आप उससे 9 माइनस करने को कहोगे तो मैं 10 माइनस करूंगी, 10 का जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कर दूंगी तो आपका एग्जैक्ट वही वाला सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसने ये कहा है। तो अब उसने कहा है क्वेश्चन 1 है हमारे पास कि भाई ये बताओ डू यू थिंक शी ऑलवेज गेट्स द करेक्ट आंसर, यस और नो। तो अब आपको बताना है कि हाँ, आपको बताना है कि क्या वो हमेशा उसको जब भी ऐसे मेथड को यूज करती है तो क्या हमेशा उसको सही आंसर मिलेगा, करेक्ट आंसर मिलेगा जब भी वो ये वाली टेक्निक अपनाएगी। तो यस, बिल्कुल यस, शी विल गेट ऑलवेज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है कैन यू थिंक ऑफ अदर सिमिलर स्ट्रेटेजीज, गिव सम एग्जांपल। उसने कहा है भाई कि क्या आप ऐसे कुछ और स्ट्रेटेजीज बता सकते हैं, कुछ ऐसे और नंबर बता सकते हैं। तो बिल्कुल अदर सिमिलर स्ट्रेटेजीज की ऐसे ही और हमें बताइए। तो क्या हो सकता है भाई 45, सपोज 45 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 45 माइनस 9। उसने कहा भाई पहले 10 माइनस करो, इट मीन्स 35। देन उसने कहा उसमें अदर साइड में 1 ऐड कर दो तो 45 माइनस 9 मीन्स 36 होता ही है। और क्या कर सकते हैं भाई 32 सपोज, ठीक है 32 माइनस 8 कर लो। अगर माइनस 8 करते हैं तो उधर 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू 10 कितने हो गए 22 प्लस 2। 32 माइनस 8 कितने होते हैं 24 ही होते हैं। देखो 22 प्लस 2। ठीक, एक और एग्जांपल दे देते हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं इसको। फिर 49 माइनस 8 ही कर लो या 9 ही कर लो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, 9 ही रखते हैं तो ये कितना हो गया 39 प्लस 1 आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन भी आपको। तो अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो। ये क्या है भाई, कंसीडर द 2 एक्सप्रेशंस, जिसमें 2 एक्सप्रेशन दे रखी है 73 माइनस 14 प्लस 1 एंड बी है 73 माइनस 14 माइनस 1। ठीक है, फॉर ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशंस आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग कलेक्शन डेटा इक्वल्स टू इट। ठीक है, अब उसने कहा है कि भाई ये 4 एक्सप्रेशन तुम्हारे पास है। ठीक है, अब इनको सॉल्व करो और बताओ कि कौन सी एक्सप्रेशन सेम आ रही है। बताते हैं। ये क्या हो गया 73 माइनस, ये ध्यान रखना माइनस। ठीक है, माइनस होते ही अंदर के साइन चेंज, माइनस माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट करते हैं 73 माइनस 14। अब ये अंदर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है 73 प्लस माइनस माइनस, ओपन करेंगे ब्रैकेट तो माइनस 14, ये प्लस ऐसे ही आएगा क्योंकि भैया बाहर माइनस थोड़ी है, अंदर माइनस है। अंदर वाले माइनस से हमें क्या फर्क पड़ना है, वो तो सिर्फ उसी डिजिट के लिए फर्क पड़ेगा जिसके साथ वो माइनस लगा है। ठीक है, अब ये 73 माइनस 14 माइनस 1। ठीक है, अब ये बताओ कि कौन सी डिजिट सेम आई। 73 माइनस 41, 14 माइनस 1, 73 माइनस 14 माइनस 1। ठीक है, ये क्या है 73 माइनस 14 प्लस 1, 73 माइनस 14 प्लस 1। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि कौन सी ये वाली इससे मैच हो रही है और ये वाली इससे मैच हो रही है। ठीक है, ये क्रॉस नहीं है कभी आप समझे कि मल्टीप्लाई कर दिए, नो। फॉर एक्सप्रेशन A, the expression A is equals to D, that is भाई क्या है एक्सप्रेशन A और D। ठीक है, 73 माइनस 14, ये वाली ऊपर माइनस 14 माइनस 1, चाहे तो ये ऊपर वाली आप लिख दें ब्रैकेट वाली और चाहे सॉल्व वाली लिख दें। और द एक्सप्रेशन B, ठीक है, इज इक्वल टू C, डेट इज क्या है भैया 73 माइनस 14 प्लस के 1। ठीक, यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, चाहे कमेंट करके बता सकते हैं या DM करके भी बता सकते हैं। ठीक है, और अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें भी देखिए क्योंकि उनका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इधर उधर सर्च करने की भी नीड नहीं पड़ेगी। और सेकंड कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत जल्दी स्टार्ट होगी, यानी कि कल स्टार्ट होगी। बहुत जल्दी का मतलब कल ही स्टार्ट होगी, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है।
ठीक, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ आपकी वीडियोस अपलोड नहीं हो रही है, रेगुलरली अपलोड हो रही है अब। सो प्लीज आप भी फोकस के साथ पढ़िए, और वेकेशंस के टाइम पे ऐसा नहीं है कि हाँ आप अपनी स्टडी को साइड लाइन कर दें। नो, जस्ट 15 मिनट्स की वीडियो होती है, और मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है आपको देखना, तो उसे जरूर देखिए, जरूर 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 देखिए, ठीक है। 15 मिनट्स तो आप दे ही सकते हैं, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि आप पूरा दिन फोन यूज कर रहे होंगे, ठीक है। सेकंड कि भाई देखो, अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि आने वाली हर वीडियो का अपकमिंग नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि, और मैं जानती हूँ कि आपके स्कूल में अभी तक ये वाली एक्सरसाइज हुई नहीं होगी, तो आप जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन उसमें छाप सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपनी कल वाली क्लास में, और साथ ही हमारे इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।